ये देखो सर लड़का, ये लगा हुआ, ये वाला जो है ना, थोड़ी देर में मेहनत कर रहा है, इसको थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी इसकी। 6 बजे। ये पूरी फैक्ट्री अपनी है सारी जगह, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे पूरा ये काम चल रहा है। हाँ हाँ, और ये चंडीगढ़ ट्राई सिटी पंचकुला में हो रहा है ये। बिल्कुल इंडस्ट्री लगी हुई है पूरी बिल्कुल कपड़े लगे। की। पर मैं तो ये सोचता था कि अगर किसी को कपड़े का काम करना है तो यहाँ से लुधियाना जाना पड़ेगा जी उसको। लुधियाना में है होजरी की फैक्ट्री। सर है, होजरी नहीं, रॉ मटेरियल लुधियाना में है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो आप कहीं भी कर सकते हो। मेन काम तो आपका फैब्रिक का अरेंजमेंट, रॉ मटेरियल अरेंजमेंट ही है ना। जिसने इस चीज़ को इजी कर लिया, तो आज के डेट में 80 किलोमीटर अगर लुधियाना यहाँ से, तो कितना बड़ा टास्क हो गया वो। मेरे साथ भी शुरू में चैलेंज तो यही आए थे। लोग कहते यार तूने पंचकूला जैसे शहर में जाके फैक्ट्री लगा ली। हाँ मैं यही मेरा सवाल है कि पंचकुला क्यों? सर हम रहे यहाँ पे हैं, तो हम अपनी अपनी सिटी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे इस चीज़ में। हाथ मिलाओ सर, ये बात कितनी प्यारी है। देखो मैंने आज से कुछ दिन पहले किसी जूते वाले से पूछा था, वो भी ये कह रहा था कि सब कुछ छोड़ के हम तो जी यहीं आके बस गए हैं, बिल्कुल यही शहर है। तो हम नहीं रह सकते सर लुधियाना जैसे शहर में, हम लोग नहीं रह सकते। अगर हम शुरू से रहे हों तो हम रह लेंगे। हाँ, थोड़ा टफ है अब। टफ है। हाँ। वैसे भी जहाँ शुरू से रहे हैं हाँ, उस जगह का तो फिर हिसाब किताब भी अलग है ना। कपड़े का काम शुरू करना है किसी ने, आपने पंचकुला जैसे शहर में किया है। कुदरती मैं ऊपर वाले की दुआ और आपकी मेहनत दोनों साथ मिलके आपने अच्छा काम शुरू किया। सर ये कैसे आया कपड़े का काम करने का माइंड में कि कपड़ा करते हैं? और उससे पहले क्या सोचा था कि यार, और कितना कैपिटल लगा, कुछ इस बारे में? सर देखिए कैपिटल वगैरह तो मैं भी क्या इसमें डिस्क्लोज करूँ, क्या लगा क्या नहीं लगा। बट ये है कि हमारी गारमेंट लाइन के लिए ना एक चीज़ कही जाती है, कह रहे अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है खासकर, कह रहे जिससे दुश्मनी निकालनी है उसको इस लाइन में घुसा दो। नहीं ये फैक्ट है। आप चाहे 2 बोलो महीने कि में पैसे भी खत्म, आदमी भी खत्म, हाँ, एनर्जी। सर ये ऐसा काम है जिसके टाइम लगना है, जिसको एस्टेब्लिश होने में 6 साल 7 साल आराम से लगने ही लगने है। ये रातों रात होके चलने वाला काम नहीं है। पर बच्चे देखते हैं कि भैया मैं क्या करूं, ऐसा आजकल प्रिंटिंग वाला शर्ट उठाई, कोई कपड़े की क्वालिटी देख रही नहीं, आए 2 ऐसे यंकी से लड़के मॉडलर बन गए, लड़कियां बन गई, और उसको ऑनलाइन डाल दिया, इंस्टाग्राम पे ऐड चला दी। बिल्कुल है। बहुत से बच्चे आते हैं मेरे पास इस तरीके के। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 10 में से 8 बच्चों को तो मैं वापस भेज देता हूँ और पूरा समझा के भेज देता हूँ कि इस लाइन में घुसने का मतलब ये नहीं कि आपने टी शर्ट ली और प्रिंट किया और बेच दिया। इतना आसान नहीं है। आप यूट्यूब पे नॉर्मली आप एड्स देख लेना, आपको दिल्ली की मार्केट में दिखा देंगे बनते 45 रुपये में टी शर्ट तैयार करो जी और ये बना अपना लेबल लगाओ जी और भेज दो। सर कहने की बात है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। पर आप क्यों भेजते हो ऐसे लोगों को? आपका तो खुद कस्टमर बनता है, पैसा आता है सर आपको। वो बच्चे, मेरा कस्टमर वो बनेगा जो रिपीट में आएगा, जो माँ बाप से 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए लेके आ गया और वो काम शुरू करने बैठ गया और 3 महीने बाद 6 महीने बाद वो वापस चला गया, दोबारा आया ही नहीं। मुझे उसके ऊपर मैं अपना एफर्ट क्यों लगाऊं? बात सही है। लॉन्ग टर्म में चलने वाले क्लाइंट्स और वो, सर देखो काम मटेरियल हम बना, सर ब्रांड्स तो फिर ऐसे तो मैं लोगों का ब्रांड बना रहा हूँ, मैं अपना बना के ना बेच लूँ। हाँ, आपने नहीं सोचा कभी फैक्ट्री बिल्कुल आपके सोचा पास सर, भैया? अपनी गलतियों से तो फिर उनको समझाते हैं हम ये चीज़। अच्छा। सर हिंदुस्तान में एक ना ब्रांड कॉन्शियस जैसे कहते हैं ना, आप किसी का भी लेवल लगा के कुछ भी दे दो, वो लेने वाले बंदे बहुत बैठे हैं। और आप प्योर चीज़ अगर अपने ब्रांड में दे रहे होंगे ना, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मेन चीज़ है इसमें। हाँ, ये बात तो है। तो चलो हम बात करते हैं कपड़ों की। अभी हम लोग ऑब्वियसली हम पॉजिटिव साइड भी देखेंगे बिजनेस का। आप हर तरीके की शर्ट पैंट कपड़ा बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं जी। कपड़े कितने तरीके के कपड़ों से बनता है? सर पॉलिस्टर है, कॉटन है, अब इनमें आगे कई नायलॉन है, सब चीज़ें डिपेंड करती है। अब तो कुछ आपका जो स्पोर्ट्स वेयर जितना भी फैब्रिक है वो पॉलिस्टर में बनता है। तो ये पॉलिएस्टर में बना हुआ है, पॉलिस्टर में बनता है। बिल्कुल प्लास्टिक जिसको कहते हैं, मैन मेड क्लोथ। मैन मेड। और ये कॉटन हो गया। हाँ जी सर बैक। अच्छा, ये कॉटन हो गया। और ये जो है, ये किस कॉम्बिनेशन से बनता है और कैसे बनता है? ये तो कहते हैं वेलवेट हो गया। ये तो वेलवेट हो गया। तो ये बॉन्डेड वेलवेट है, हम्म विंटर के लिए बहुत आइडियल है ये। नहीं, वो तो परफेक्ट है, लुक्स में भी अच्छा आता है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसमें बनाती हैं। पर ये कपड़ा बनता कैसे, किस कॉम्बिनेशन से बनता है? सर ये भी पॉलिस्टर और उसका ही है, कॉटन का मिक्सर है ये। और ये क्योंकि आपके पास आई एम श्योर ये कपड़ा तो कहीं से बन के आता होगा सर ना? देखिए अभी इंडिया में इस तरह का कपड़ा इंडिया में नहीं बनता है, ये सारा इम्पोर्टेड कपड़ा है, चाइनीज चाइनीज कपड़ा है।
ले, तो वहां से इंडिया यहाँ की स्ट्रेंथ तो कॉटन है सर, इंडिया में कॉटन है। और पॉलिस्टर में चाइना नंबर 1 है, क्योंकि मैन मेड फैब्रिक जितना भी है वो पॉलिस्टर में वहाँ चाइना में डेवलप होता है। तो इंडिया में सुना है मैंने, जो सुना है इंडिया में सूरत बनता है, में या फिर बनता गुजरात है, साइड। इंडिया में बनता है, बट जो क्वालिटी चाइना की है ना, वो क्वालिटी को अभी हम बीट नहीं कर पा रहे। ये जो कपड़ा, जिस कपड़े की हम अभी बात कर रहे थे, जिसके शूज भी हैं and बहुत अच्छा बन भी जाता है, ये मेजरली आप कह रहे हैं कि ये चाइना से ही आता चाइना से ही आता है। है। इसको क्या कहते हैं? इसको वेलवेट कह Velvet देते कहते हैं, और बहुत सारी चीजों में लगता है। अच्छा, और ये जो जैकेट्स हैं, ये सब पॉलिस्टर है सर। पॉलिस्टर 2 वे इसमें, ये शर्ट वगैरह। अब इसमें कई कॉटन की भी हैं। हाँ, ये कौन सा कपड़ा है? ये भी एक कपड़ा है भैया, बहुत चलता है, स्ट्रेचेबल सा। तो वो स्ट्रेचेबिलिटी जितनी भी है वो पॉलिस्टर लाइक्रा की वजह से उसमें आ रही है। बाकी कॉटन में भी आपको स्ट्रेचेबल मिल जाएगा, स्पेंडेक्स मिल जाएगा। पर ये कपड़ा कौन सा? पॉलिस्टर का ही कोई पार्ट पॉलिस्टर का है? ही पार्ट। इसकी कोई रेंज होती है कि इतने % वाला, इतने % वाला है हाँ कुछ? सर, नॉर्मली 3% से लेके 15% तक, 20% तक जाता है स्ट्रेच जो है इसका। अच्छा, वो सब ब्रांड टू ब्रांड। इसमें कॉटन मिक्स है? कॉटन मिक्स है इसमें कुछ ना कुछ इसको, कॉटन हम मिक्स पीसी है। कहते हैं, पॉलिस्टर कॉटन कहते हैं हम इसको। पीसी की रेंज हो जाएगी उसमें? पीसी की रेंज हो जाएगी 60% 40%। सर मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा था आते हुए कि मैं कहीं लुधियाना की किसी फैक्ट्री में या गुजरात में किसी गुजराती के साथ खड़ा हूँ। अपने पंजाबी भरा पंचकुला शहर के अंदर इतनी बड़ी फैक्ट्री, कंग्रेचुलेशंस। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि क्या पिताजी ने 10-15 करोड़ रुपए पुरानी पुश्तैनी निकाल के दिए थे, या ये भी जीरो से शुरू हुआ था? नहीं सर, उन्होंने काम करना सिखाया था हमें, बाकी तो हमने खुद। और 5 साल में ये भी, इसके लिए भी हैट्स ऑफ। 2020 में कैसे शुरू किया, किस कपड़े से शुरू किया और क्यों आए इस इंडस्ट्री में? 2020 में शुरू किया था हमने अपने ब्रांड से, अपने खुद के ब्रांड, कपड़े का ही ब्रांड? कपड़े का खुद का, लोमो भाई के ब्रांड से ही। अगर आज भी आप गूगल करोगे तो ब्रांड दिखेगा, वो रजिस्टर्ड ब्रांड है हमारा। अच्छा। और सर मार्केट में मतलब उस तरीके का मतलब आप समझो पिछले 3 साल से जिस तरीके से सर्दी नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमारी गारमेंट लाइन के लिए कहा गया है जितना पैसा आता है, जो कमाई इसमें होनी होती है ना सर, वो विंटर के 2 महीने काफ़ी होते हैं हमारे लिए। अच्छा। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड विंटर का आपने देखा, ये कैसा गया। तो पक्के चल रहे हैं, नवंबर में पक्के चल रहे हैं, तो इसी वजह से ये इंडस्ट्री उठी नहीं है अभी। अच्छा, तो ये तो हम हर साल उम्मीद करते हैं शायद इस साल विंटर अच्छा आ जाएगा तो इस साल काम कर लेंगे। कपड़ा बनाने में मेरे को पूरा समझाओ कि मान लीजिए कॉटन का कपड़ा आ गया, पहले तो इंडिया में कॉटन का कपड़ा आता कहाँ से? उसके बाद वो कपड़ा आने के बाद कैसे डिजाइन होता है और कैसे फुल एंड फाइनल टी शर्ट के टीम है इस चीज़ की। प्रोसेस क्या है इसका? कपड़ा देखिए 2 तरह का कपड़ा हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपने इसमें गारमेंट लाइन में बोलते हैं, एक होजरी का, एक टेक्सटाइल का। होजरी के लिए हमारा लुधियाना है सर। क्या होता है हौजरी का कपड़ा? होजरी का फैब्रिक सर, जैसे टी शर्ट और लोअर जिसमें बनता है। अच्छा, वो हौजरी है, वो होजरी है। और टेक्सटाइल में आपकी पैंट शर्ट होगी। ये दोनों अलग कपड़े हैं? दोनों अलग हैं। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री मुंबई, सूरत, जो कपड़ा जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कपड़ा जहाँ बन रहा है। हाँ हाँ। और जो अपना होजरी है वो सारा हमारा लुधियाना में। तो आपके यहाँ से हौजरी एंड गुजरात से कपड़ा यहाँ आता है और फिर आप टी शर्ट मैन्युफैक्चर करते हो? लुधियाना से कपड़ा हमें यहाँ पे आता है होजरी का सारा। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ से आएगा, जहाँ त्रिपुर से आएगा कपड़ा, जो होजरी का कपड़ा आएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, उसमें टी शर्ट बन गई, लोअर बन गई, हाँ ठीक है, जैकेट्स का काम हो गया, वो सारा फैब्रिक हमें लुधियाना से सोर्स कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी आने के बाद में इसका पूरा एक प्रोसीजर है। पहले पैटर्न मेकिंग होगी, पैटर्न मेकिंग होगी कि वो कैसे कटेगा, स्लीव्स कहाँ जाए, डिजाइन उसका सेट होगा, साइज चार्ट उसका सेट होगा। अच्छा। उसके बाद जाके फिर वो कटिंग पे लगेगा। मैं कटिंग का दिखाता हूँ भी आपको। कटिंग होगा, कटिंग के बाद वो लाइन में लगेगा। लाइन में लगेगा मतलब यहाँ आके वो सिल जाता है फाइनली, वो फिर वो तैयार होता है। एक शर्ट बनने की एक्चुअल कॉस्ट क्या आती है? और पहले तो ये बताएं, अब जो मशीन्स हैं आपके पास, ये मशीन आपने चाइना से मंगाई थी या इंडिया में मैन्युफैक्चर? इंडिया से। मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है ऐसी हाँ मशीन? जी। और क्या गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी भी देती है, कुछ ऐसा भी है? आज जिस टाइम हमने शुरू किया था उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, बट आज के डेट में है, ऐसा कुछ है कि गारमेंट मैन्युफैक्चर करने वाले बंदों को सब्सिडी है सरकार की तरफ से। अच्छा। जैसे अभी यूपी में लगा लो या बिहार में शुरू कर लो, वहाँ पे अच्छा खासा सब्सिडी मिल रहा है। ये जो मशीन है ये बहुत ज़्यादा करोड़ों में आती है, लाखों में आ जाती है? नहीं सर, मशीन्स अलग अलग रेंज की मशीन्स हैं इसमें। नॉर्मली मशीन 35-40 हज़ार से शुरू होकर 6.5 लाख 7 लाख वाली मशीनें भी हैं। अच्छा। एक तरह की मशीन से काम होने वाला नहीं है, ये मल्टीपल साइज की हर एक ऑपरेशन की अलग अलग मशीन है। अब जैसे ये वाली मशीन को 2 मिनट होल्ड कर 3.5 लाख की मशीन है सर ये। 2 मिनट है, जान ज़्यादा नहीं लगाना, मैं 2 मिनट कर लूँगा।
अच्छा, तो ये जो मशीन है ये तो सिलाई की मशीन होगी। नहीं नहीं सर, ये मशीन सिलाई की तो है, पर ये इसका ऑपरेशन अलग है। आप इसमें ये देखो, जैसे आपने ये शर्ट पहन रखी है, हाँ ये पहनी हुई ये है। साइड पे लगी है सिलाई आपके। हाँ तो ये इसकी मशीन है, मतलब इस मशीन की अकेली कॉस्ट आप पकड़ के चलो 3.5 लाख रुपए इस मशीन की कॉस्ट है। अच्छा, और ऐसी आपने अच्छी खासी लगाई। और नीचे क्या हो रहा है नीचे वाली मशीन में? ये सर अलग चीज़ है आपके। ये जो फ्रंट पे आपकी ये सिलाई सिंगल नीडल, जो आप घर में दर्जियों की मशीनें पहले पुरानी कहते थे, हाँ ये उस तरह का सेटअप है सारा उस मशीन का। अच्छा, इसमें भी आगे कहीं ऑपरेशन होते हैं सर, किसी में धागा ऑटोमेटिकली कटता है, किसी में मैनुअली कटता है, तो बहुत सी चीजें हैं इसमें। चलो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट किसी को भी लेना तो पहले ज्ञान लें इसका भैया। ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, ये मत सोचें कि आए और आपने काम पे बढ़ गए। टी शर्ट की एक कॉस्ट, जब कपड़ा हौजरी का कपड़ा क्या रुपये मीटर पड़ता है सबसे, मतलब स्टार्टिंग जो में? हौजरी है वो केजीज में आता केजीज में। और एक केजी में कितनी टी शर्ट निकल जाती होंगी? है। अकॉर्डिंग टू जीएसएम डिपेंड करता है, किसी में 3, किसी में 3.5, किसी में 4, किसी में 5 भी निकल जाती है। 5 निकल, आपके 5 साइज के हिसाब से डिपेंड करता है। चलो मैं आपके साइज से ले लूँ, 5 निकल गई। वो एक शर्ट का बेस प्राइस क्या निकल के आता है? सर फैब्रिक में आगे मैं वही कह रहा हूँ, क्वालिटी का फर्क है। जीएसएम लगा लो। कोई कपड़ा 300 रुपये किलो है, कोई 750 रुपये किलो है, तो आप फैब्रिक कॉस्ट ही जोड़ के देख लो उसमें। तो 50 रुपए की होगी, 30 को मैं डिवाइड करके देखो तो कुछ 50 से 60। सर अगर आप 300 वाली को ड्राइव करोगे 5 है, तब भी आप क्या रेट पकड़ रहे हो? 50 रुपये तो कपड़े का कॉस्टिंग आई है। आप पीछे लुधियाना में है, बनानी है। पीछे लुधियाना में किसी ने क्या किया था, दुकान के बाहर ये लगा दिया था 30 रुपए का शर्ट ले जाओ, बहुत। और सोची पुलिस बुलानी पड़ी उसको। क्या टी शर्ट का इतना कम प्राइस बन सकता है? नहीं हो सकता। जेब से दिया उसने, बिल्कुल। मार्केटिंग कॉस्ट लगा लो ये तो। अब सर वो जेब से तो कौन दे रहा होगा, अब वो फिर गेम अलग चल जाएगी, वो मैं भी इस पे क्या डिस्क्राइब करूंगा। नहीं सर, थोड़ा बहुत तो बताओ। अब किसी से माल उठा लिया, नहीं उसको पेमेंट दे रहा, आगे बता जिस मर्जी रेट पे निकाल ले, तो क्या कर लोगे आप? हाँ ये भी हो सकता है कि माल फंसा हुआ है, नहीं जा रहा, आ नहीं रहा। दुकान जो आप कह रहे थे कि बंदे ले लेते हैं, बंद कर देते हैं। हाँ कपड़े का काम करते हैं, आपके पास भी लोग आते होंगे, आजकल स्टार्टअप का जमाना है, इंटरनेट से डिजाइन आया, उनको क्या एडवाइस देते हो, उनके साथ क्या करते हो आप? सर देखिए, जिसकी तो सेल्स एंड मार्केटिंग की तो मुझे दिखता है कि हाँ ये लोग आगे बेच लेंगे या कर लेंगे, उसके लिए तो हम बिल्कुल करते हैं। पहले ट्राई तो हम यही करते हैं कि जो बंदा बिल्कुल नया है तो उसको तो हम यही कहते हैं कि पहले भैया एक्सपीरियंस ले लो इस लाइन में, उसके बाद ही घुसो। अच्छा, ऐसे घुसने का फायदा नहीं है। मतलब आप एडवाइस नहीं करते मैं डायरेक्टली? ऐसे एडवाइस नहीं करूंगा। ये जो यूट्यूब पे देख के आए थे ना 40 रुपए में टी शर्ट और 50 रुपए शर्टें, ये सब बहुत बच्चे शुरू कर लेते हैं कि जॉब से बढ़िया अपना काम करेंगे। उनको लगता है शार्क टैंक में चले जाएंगे, आगे फंडिंग ले लेंगे। कुछ आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है काम, टफ है। तो क्योंकि बेच तो लोग 1500 रुपए की भी टी शर्ट्स रहे हैं। वही कह रहा हूँ, वो जो 1500 की बेच रहे हैं उसको 1500 को बेचने के लिए जो कंटेंट क्रिएट उनको करना पड़ रहा है, जो उसमें मार्केटिंग स्पेंड उनका चल रहा है, क्वालिटी वो सब चीजें मैटर करती है उसमें। ऑथेंटिकेशन क्या है सर? आज की डेट में हिंदुस्तान में कोई जो प्योर प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा? हाँ, कोई बड़ा क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा? हाँ, लैक ऑफ नॉलेज बन रहे हैं। लैक ऑफ नॉलेज, ब्रांड। लैक ऑफ नॉलेज की बात नहीं है सर, कमिटमेंट अपने प्रोडक्ट के लिए। कमिटमेंट क्या? आज आपने कोई प्रोडक्ट दिया, कोई भी बंदा शुरू करेगा एक अच्छी अटेंशन से ही शुरू कर रहा होगा। अगर वो फेल हो गया तो उसका फेलियर का जिम्मा भी तो उठाना होगा। ये थोड़ी कि रैप अप किया और खत्म कर दिया काम को। हाँ, कमिटमेंट इज अ गुड पॉइंट। अभी जब आपने शुरू किया था बिजनेस, शुरू कैसे किया 2020 में? सबसे पहले यही सोचा था कि मशीन लाके लगा दूं, या कैसे शुरू किया था? हमने शुरू किया था अपने ब्रांड से, खुद से। अब वो हमने ब्रांड किया, वो नहीं चला, आपने बोला कि मेरा फिर फोकस हुआ। बेचा सर, काफी बेचा है। अब उस पे भी प्रॉब्लम है ना सर। क्या? हाँ, अब वही जो आज मैं एडवाइस करता हूँ, हमने बहुत प्रीमियम कपड़े में काम शुरू कर दिया। अच्छा। अब जब हम ऑनलाइन से शुरू किया, क्योंकि वो कोविड का टाइम था, उस टाइम पे शॉप्स इतनी नहीं खुली होती थी। ऑनलाइन पे सर 35-35% का चेक तो ये ले जाते हैं, स्टेज वगैरह जितने पोडियम वगैरह है ना, पे हमारा जा रहा है या कर रहा है। हाँ। और वहाँ की जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत महंगे प्रोडक्ट की नहीं है, हाँ, वो सस्ते प्रोडक्ट की है। ढूंढी सस्ता प्रोडक्ट वो हो नहीं सकता। जिस रेट पे वहाँ पे प्रोडक्ट जाना था, वो रेट हमारा कपड़े का नहीं निकल रहा था, तो हम कहाँ से बेच लेते उस पे? अच्छा, आज हमें करना हो, हम आज कर लेंगे, पर उसमें फिर आज वो चीज़ है, जिस नियत से बंदा, जो क्वालिटी सोच के बंदा सोचता है ना कि मुझे इस क्वालिटी का काम करना है सर, वो प्रोडक्ट उस क्वालिटी का होगा नहीं। स्टिचिंग उस क्वालिटी की हो सकती है, पर फैब्रिक उस क्वालिटी का नहीं होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ से आगे गए? चलो मतलब आपने स्टार्टिंग में प्रीमियम करने की कोशिश कर ली, थोड़ा सेटबैक लगा होगा। यूनिट तो लगा ही चुके थे ना हम लोग। अच्छा, शुरू से यूनिट लगा। ब्रांड्स का थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, वाइट लेबलिंग। कौन कौन से ब्रांड के लिए किया?
If- सर काफ़ी किया है, ऐसे जैसे रिलायंस के साथ टाइप हो गया था हमारा, हमने रिलायंस के लिए काम किया। अच्छा, ठीक गुड। है जी। उसके अलावा हमने वाइट लेपिंग जॉब वर्क टाइप में किया, हमने इसका जैक एंड जोन्स का काम कर लिया, इंडियन टेरिंग का काम कर लिया। क्या बात है, चलो गुड, इसीलिए आप तरक्की कर पाए अभी तक। नहीं, इन ब्रांड से हमने सीखा है, इनके क्वालिटी पैरामीटर को जब क्वालिफाई हम कर रहे थे उसी से हमें पता लगा कि हम कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं खड़े हैं, औकात पता लग गया उसी से पता लगा, उसी से सीखा है हमने कि ये यूं नहीं, ये यूं काम कर इस तरीके से होता है। मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मतलब जितनी मैंने, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं 34 सेक्टर जूते वाले का इंटरव्यू लेके आया, अच्छा जूता बना रहा है, उसको सारा इन एंड आउट पता है, पर उसको ये नहीं पता स्केल कैसे करना है। सर देखो, आप बिजनेस को स्केल कैसे सर कर हमें स्केल का भी पता है कि में कैसे करना है। कैसे करा प्रॉब्लम आपने? क्या है सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, हिंदुस्तान में बड़ा सिंपल सा फंडा है जी। आप किसी को कह दो यार ये शर्ट मैं तेरे को फ्री दे रहा हूँ, वो कहेगा यार 2 दे दे। हाँ इस मेंटेलिटी से काम चलता है सर यहाँ पे। हाँ, तो अब उसके लिए आप किसी भी हायर एंड रेट पे जा ही नहीं सकते हो, आपको स्टार्ट बल्क से सस्ते से करना ही पड़ेगा। हाँ, उसके मतलब हम आज मैं आपसे ऑन कैमरा ये चीज़ करके दे सकता हूँ, आप मुझे कहो मैं अभी शुरू करूँगा, कल शाम तक 1000 पीस मैं ऑनलाइन पे आपको बेच के दिखा देता हूँ। पर स्केल कैसे किया आपने, स्केल कैसे किया? सर हर चीज़ को समझाना, इसमें कहाँ कैसे दिक्कत आ रही है। क्या मार्केटिंग में जोर लगाया आपने, कि या आपने ब्रांड के साथ टाइप किए, कॉर्पोरेट टाइप करने गए? कॉर्पोरेट टाइप किए हमने बल्क्स के काम किए, 50,000 पीसेस वाले काम किए। उसमें हमें ये पता लगा कि हम अगर वो कॉस्ट को हमने अचीव करना किस तरीके से करना है। अच्छा, सर आप एक बात समझो, एक 100 टी शर्ट बनाने के ऊपर जो खर्चा आ रहा होता है ना, वही 200 पे 300 टी शर्ट बनाने पे कैसे आएगा, उस पर कॉस्ट कटिंग कहाँ से कम होनी है, कैसे कम होनी है। हाँ, तो ये सब चीज़ों का फर्क है। अच्छा सर लुधियाना कामयाब है इस वजह से कामयाब है कि वहाँ पे बल्क क्वांटिटी बन रही है। अच्छा, अच्छा, वहाँ पे जो यूनिट बन रहा है वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहा होगा, जो डेनिम बना रहा होगा जो डेनिम बना रहा होगा, जो शर्ट बना रहा होगा वो शर्ट बना रहा होगा, जो टी शर्ट बना रहा होगा वो टी शर्ट बना रहा होगा। जहाँ एक तरह का प्रोडक्ट चल रहा होता है ना सर, वहाँ पे ईजी है करना। अब हमारा यहाँ पे हर तरह का काम हो रहा है। हमारे यहाँ पैंट भी बन रही है, शर्ट भी बन रही है, जैकेट भी बन रही है, लेडीज कुर्तीज भी बन रही है, तो वो सारे आर्टिकल्स बन रहे हैं। तो आपने नहीं सोचा कि आप भी कोई स्पेसिफिक रखो और उसी सर पे? हाँ बिल्कुल है ना सर। अब उसके लिए सर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अब वहाँ पे काम चलेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होगी वो क्वालिटी के ऊपर इतना ध्यान नहीं देगी। हमारा पहले दिन से फोकस ही क्वालिटी के। हमने कई ब्रांड खड़े किए हैं, हमारे से कई स्टार्टअप ब्रांड्स ने हमसे काम करवाया, वो आज की डेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्वालिटी ओरिएंटेड होकर ही काम हुआ है सर वो। मैं सिंपल बोलूँ कि मैं आज आपके पास 10,000 पीस लेने आ गया। 10,000 पीस मैं उठाता हूँ एक सिंपल टी शर्ट के, साइज़ स्मॉल से लेके XXL तक मिक्स होंगे, ठीक है? तो इसकी कॉस्ट अपने यहाँ पे प्योर कॉटन की क्या पड़ेगी और पॉलिएस्टर की क्या पड़ेगी? प्योर कॉटन राउंड नेक की बात करोगे तो वो आपको 180 के अराउंड पड़ जाएगी। 180 की अगर मैं 10,000 पीस उठाता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पड़ जाएगी। इससे भी कम होने के चांसेस हैं? सर देखो प्रिंटेड होगी? GSM कम हो जाएगा। क्या प्रिंटेड होगा? प्रिंटिंग दे रहा हूँ मैं आपको। विद प्रिंटिंग, जो मर्जी लिखा और ऊपर से लेके कोई मर्जी डिजाइन हाँ जी, बना। हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो जैसे अपने वो क्रिकेट की पूरी किट होती है वैसा कलरफुल बना सकते हैं? सर देखो क्रिकेट वाली जो किट है वो पॉलिस्टर में है, पॉलिएस्टर। उस पे खर्चा एक्स्ट्रा है, वो इतने में नहीं आएगी आपकी। अच्छा, तो मिनिमम किसी जर्सी की बात करो 250 रुपीज़ से शुरू होगी वो जर्सी उसकी। जर्सी जर्सी। ओवरऑल किट जो है उसकी वो आपकी कोई 600-650 के अराउंड में जाएगी वो उसकी। चलो ठीक है। पूरा प्रिंटिंग होके काम होगा पूरा। और क्या अभी आप इस टाइम पे छोटे मोटे ऑर्डर भी ले रहे हो या फिर नहीं, सारे बड़े? हम मिनिमम एमओ क्या 100 पीसेज रखते हैं अपना। 100 पीसेज, आप 100 पीसेज ले लो उसको बनवा के, और उसमें प्राइस कम हो सकता है। 180 से शुरू है। और 180 वाले का मैं एक डिज़ाइन दिखा देता हूँ, आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल। ये एक डिज़ाइन 180 वाला आप करवा सकते हैं। इससे सस्ती भी टी शर्ट्स आती हैं क्या? सर वो पॉलिस्टर में आती है ना। कितने से शुरू है पॉलिस्टर की टी शर्ट? 65 रुपीज़ से शुरू हुई थी। 65 रुपीज़ की टी शर्ट। मिनिमम ऑर्डर कितना? उसमें सर ऐसा है कि अगर मैं बात करूँ मेरे को अराउंड 200 पीस के अराउंड जाता है उसमें। 200 पीस? हाँ। सिर्फ 200 पीस 65? भाई ये अगर किसी बंदे ये यहाँ देख के लालच आ जाता है। ये प्रमोशनल है ना, पर यहाँ ये अबे t-shirt चलो promotional है समझ आ brand गई, के लिए। मेरे को जो सुन रहा है 5 रुपए और कम करा दूंगा मैं, पर बात इतनी है सर चूज करके देंगे कि आप बिजनेस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर हाँ, किसी को बिजनेस ये करना तो, है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल। मान लो कोई जैसे कोई नवा शहर होशियारपुर छोटे शहरों से है, वो कहता है कि भैया मैं टी शर्ट का काम कर रहा हूँ, पूरी पॉलिएस्टर की टी शर्ट यहाँ से उठाता है 65 रुपीज़ के हिसाब से, और कम भी हो सकती है। 200 पीस लेके जाता है, वो बेचे उसको 100 रुपये 120 में भी बेचे
तब भी अपना मुनाफा बना के अगली किस्त बनाने जोगा हो जाता है। तो ये आप ऐसे भी किसी को सपोर्ट कर सकते हो कि अगर आप बिजनेस। देखिए बेसिकली हमारी क्या स्ट्रेंथ है आज की डेट में, आपके यहाँ पे कोई मैराथन ऑर्गेनाइज हो गया, आपका 3 दिन का टाइम है आपके पास में, हाँ और आपको 3 दिन में 2000 टी शर्ट बनानी है। हाँ। टी शर्ट बनाने वाले तो बहुत बैठे हैं, पर वो 2000 टी शर्ट के ऊपर आपका ब्रांड लोगो लग के पूरा बन के आपको 2 दिन में चाहिए, तो वो हम करके देंगे, वो कोई और करके नहीं देगा। पंचकुला शहर में अभी कांटेक्ट करो सर, अपना कांटेक्ट नंबर बता दो या आप अपना पेज बता दो, कुछ भी जहां आपको रीच कर पाए लोग। सर lomofy.com के ऊपर है, LOMOFY, दोबारा बताना। LOMOFY, चलो लोमफी, लोमोफी लोमोफी की आप इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा है। चलो सर्च कर ले। आप कांटेक्ट नंबर भी बता ही दो आप। 9875980200। तो आप ये समझ लो कि अगर आपको बल्क में टी शर्ट्स चाहिए, सही बंदा ये है। और पंचकुला के अंदर मैंने ढूंढ के दिया है, मेरे को भी लाइक और फॉलो करना है, पर मेरे सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए। कैसे ये ट्राई सिटी या पंचकुला खास करके इंडस्ट्री और बड़ी हो सकती है? क्या ये चंडीगढ़ में भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है ट्राई सिटी में? बिल्कुल करेंगे सर, हम ही करेंगे। विद इन अ ईयर करेंगे। 500 मशीन का सेटअप लेके जाएंगे, जो अभी 150 मशीन का सेटअप है। यही आगे चलेगा। प्लानिंग चल रही है हमारी इस चीज़ की। अच्छा, अपना वो ना एक वो वाला सवाल रह गया था, पीपी वाला किट वाला। तो 2020 में आपने कैसे शुरुआत की थी, किस चीज़ से शुरुआत की थी? और पहले से ही शोरूम इतना बड़ा था या पहले आधा था या? नहीं सर, शुरू से इतनी था। शुरू से इतना था। तो पहले शुरू कहाँ से हुई थी और क्या बनाते थे तब? सर देखिए, मैंने शुरुआत तो हमने अपने ब्रांड से ही करी है। उसके बाद उसके बाद हमने पीपी किट का काम बता दो कि फार्मा वाले बहुत क्लाइंट है हमारे। हाँ नहीं, फार्मा के काफ़ी क्लाइंट हैं। जैसे फार्मा में पीपी किट रेगुलर चलती है। तो टाइम भी कोविड का था, तो रिक्वायरमेंट भी थी, तो फिर हमने वहीं से शुरू किया। मौके पे चौका लग गया है। वो काम फिर ऐसा है कि वो तब से अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है हमारा एक साथ। वो पीपी किट का अलग से बिजनेस, अलग से बिजनेस है सर उसका। अच्छा, और उसकी डिमांड भी है? बहुत डिमांड है सर। जब तक दवाइयाँ बन रही हैं, मेडिसिन बन रही हैं, तब तक रिक्वायरमेंट भी बन रही है। तो गुड है यार। देखो कितनी, क्योंकि ये एंड यूजर यूज नहीं कर रहा ना पीपी किट। ये जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, ये वहाँ जा रही है। चलिए सर, एक कॉटन का कपड़ा, ये शर्ट कॉटन की है कि नहीं है, कोई बहुत बड़ा पॉइंट है ये। कैसे चेक करें? तो इसका सिंपल मेथड तो यही, आप इसको बर्न करके देख सकते हो। मैं जला दूं? हाँ जला दो, साइड से कटिंग करके। अगर वो पूरी राख बन गया तो वो कॉटन है, 100% कॉटन है। और अगर वो राख नहीं बन के क्या बनेगा? प्लास्टिक बनेगा। हाँ, अगर वो बीच में से जैसे लार निकल रही है, तो इट मीन्स कि पॉलिएस्टर मिक्स है। तो आप भी बल्क लेना चाहें, इसको चेक कर सकते हैं। कॉटन का प्राइस, प्योर कॉटन का प्राइस क्या होता है? क्या है एग्जैक्ट प्राइस? कि इससे नीचे है तो मतलब मिक्स ही होगा पक्का? सर देखिए, टेक्सटाइल में अगर आप इसकी बात करोगे तो 250 रुपये मीटर से शुरू होता है। 250 रुपये मीटर टेक्सटाइल, जिसमें शर्टिंग का कपड़ा, इसमें शर्ट प्योर कॉटन। प्योर कॉटन। और यही हौजरी में आपका केजी में जाएगा, वो 750-800 रुपये किलो के हिसाब से जाएगा। ओके, एक शर्ट तैयार होके मतलब स्टिच करा ली, मतलब 1000 पीसीस का ऑर्डर था, एक शर्ट का मिनिमम कॉस्ट कितना है कि इतने से शर्ट भी? 750 रुपये में सर एक अच्छी कॉटन की शर्ट तैयार हो जाती है। 750 रुपये में? तो इससे नीचे रेंज 350 से शुरू होती है। रेंज मतलब कि वो पॉलिएस्टर या पॉलिएस्टर होगा या कुछ भी होगा। एक नायलॉन के बारे में बहुत सुना, नायलॉन और पॉलिएस्टर में क्या फ़र्क है? सर नायलॉन बेसिकली क्या है, नायलॉन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है स्ट्रेच वाइज होता, वो भी मैन मेड है। वो भी मैन मेड है। और ये जितना भी यूज़ होता है, ये आपका होगा जिम, जैसे जिम का आर्टिकल, ड्राई फिट कपड़े, ड्राई फिट कपड़ा हो गया, वो उसमें नायलॉन कंटेंट ज़्यादा होगा उस कपड़े में। कोई ऐसा है कि मेरी बॉडी के लिए, क्योंकि आजकल हेल्थ कॉन्शियस पॉइंट बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, तो ऐसा भी कुछ होता है कि मेरी बॉडी या किसी की बॉडी के लिए ये वाला कपड़ा ठीक नहीं है? सर देखिए, पॉलिएस्टर में बहुत सी रेंज आती है। अब आप नॉर्मल अच्छे ब्रांड का किसी का पहन रहे हो, लोअर साइड में बोल रहा हूँ कि जो लोअर साइड में सर देखिए, जो नॉर्मल पॉलिएस्टर यूज़ हो रहा है, तो वो सारा है तो हार्मफुल ही है ना। अच्छा, अब अच्छे क्वालिटी के कॉटन में जाओगे, उसके पैरामीटर बहुत हैं, वो तो मेरे को लगता नहीं आपको ये पॉइंट डिस्कस। चलो कोई नहीं सर, मैं तो देखो नॉलेज के लिए, हाँ ये बात कर रहे हैं। चलिए सर, ये एक बार आप मेरे को फैक्ट्री विजिट करा दे, बता दे कहाँ पे क्या क्या है। स्टिचिंग का तो आपने देख लिया। पहले तो सारी मशीन पर ही है, मैं वीडियो के बनवाऊंगा। एम्ब्रॉयडरी की तो सर इस समय पूरी फुल हो रखी है। सर ये क्या है? एम्ब्रॉयडरी हो रही है, हैंडमेड हो नहीं रही सर इस टाइम, मतलब वैसे। अच्छा, ये मशीन है, ये जो पीछे एम्ब्रॉयडरी की पूरी मशीन एम्ब्रॉयडरी की है। अच्छा, तो जब किसी को बल्क में ऑर्डर करना है तो हम वो स्टार्ट करा सकते हैं। ये पीपी किट बन रही है जी? बिल्कुल बिल्कुल, पीपी किट बन रही है। ये पीपी किट बन रही पूरी? अच्छा, ये पूरा ऐसे वाला, ये तो वो वाला नहीं है जो कोविड के टाइम पे सस्ते वाले चल रहे थे, ये है काम की चीजें।
ये एक्चुअली है लेबल तो नहीं लगा ना अंदर है। सर। इसकी कॉस्ट क्या होगी? 150 के राउंड पड़ेगी। 150। और ये कपड़ा? ये सर डिस्पोजेबल में आता है ये। फिर भी कपड़ा इस पॉलिएस्टर है या फिर कॉटन तो नहीं मिक्स होगा नहीं, इसमें नहीं, कुछ भी? और इसमें कुछ होता है कि मेडिकल ग्रेड का कोई कपड़ा होता है जिसमें कीटाणु या जर्म्स ना बिल्कुल रहे? होता है सर, उसके सर्टिफिकेशन के साथ में आता है कपड़ा सारा ये। अच्छा अच्छा ये हमारी पूरी यहाँ पे कटिंग चल रही है इसी की। अच्छा, ये है कपड़ा जो, और ये मेजरली पीपी किट वाला कपड़ा है? ये हाँ जी, ये पूरा रोल फॉर्म में आता है हमारे पास। अच्छा, रोल में आए हुए हैं। तो ये आता है रोल में पूरा, वो वहाँ भर के कहाँ से आता है? चाइना से? नहीं सर, ये कपड़ा तो अपना यहीं से आता है, इंडिया में ही बन जाता इंडिया है। में ही बनता है ये अपना। अच्छा, तो ये मेजरली ये वाला कपड़ा तो पीपी का किसी और को बनाना तब भी वो ऐसे ही लगता है, रोल आके बिछ के फिर ऐसे- कटिंग ऐसे होके। सारी कटिंग ऐसी ही होती है। तो सबसे पहले रोल आता है, रोल बिछता है, फिर यहाँ पे टेलर कटिंग करते हैं या फिर कटिंग मास्टर, कटिंग मास्टर अलग होते हैं? पैटर्न तैयार होता है, पैटर्न ऊपर लग के पूरा उसका पड़ता निकाला जाता है। अच्छा, तो ये कटिंग की रेंज है पूरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। अच्छा, कटिंग होगी, उसके बाद ऐसे बंद के कटिंग हो जाती है? ये हाँ, कटिंग, ये कटिंग होगी सारी। ये कटिंग होगी। ठीक है। और इसमें कलर्स भी आते होंगे? नहीं सर, ये तो इसी वाइट आते हैं, पर अपनी तो रिक्वायरमेंट वाइट की है इसकी सारी। अच्छा, ये ब्लू भी है जैसे ना? अच्छा अच्छा, एक पूरी रेंज तो अपनी फिर पीपीए किट की है। अच्छा, ये देखो, नेक्स्ट जी। ये सारी शर्ट्स वगैरह हमारे पास यहीं पे बनी है। ये लोकल लड़कों ने अपना ब्रांड बनाया था अपना। क्या बात है सर, ये खोल के देखना चाहूँगा मैं। ये प्योर कॉटन में है सारी। वही, अब प्योर कॉटन में तो इसकी रेंज 350 से 700 के बीच में। नहीं नहीं सर, इसकी तो ये तो जिसका है वो तो 1500 की बेच रहा है अगला तो। अच्छा अच्छा, नहीं कपड़ा भी अच्छा ठंडा लगा मेरे को एकदम हाथ में पकड़ के ना। तो ये शर्ट बनाई है आपने, कहाँ का ब्रांड है जी ये? ये अपने इंडिया का ही ब्रांड है। नहीं, स्टार्टअप, वो तो लड़का है, स्टार्टअप ऑनलाइन ही। आप इसको सर्च करके इसकी पूरी वेबसाइट है, सब कुछ है इसका। और इसमें अच्छा, अब क्या है कि मान लो मैंने जो कपड़ा बनाया तो अपने इसी डिज़ाइन के दोगे या अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग कपड़े? नहीं नहीं नहीं, ये सारी देखो पैटर्न सारा हमारा एक सेम है। जैसे मीडियम का है तो मीडियम, और नंबर्स ऑफ कलर्स में डिज़ाइंस एंड वो सब तैयार है। अगर मान लो मैंने सेम शर्ट का बिजनेस शुरू करना आपके पास, मैं आता हूँ 1000 पीस का ऑर्डर उठाने, और ऐसी मतलब 200 इस डिज़ाइन की, 200 इस डिज़ाइन की, 200 इस डिज़ाइन की लेता हूँ, क्या कॉस्ट पड़ेगी मेरी लैंडिंग? सर कॉस्ट के ऊपर भाई मैं आपसे कहूँगा कि आप किस प्राइस रेंज का, आपकी टारगेट ऑडियंस किस प्राइस रेंज की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। 350 रुपये से शर्ट शुरू होती है। और कम भी हो सकती है सर बहुत ही पॉलिएस्टर मिक्स करके? नहीं नहीं, कॉटन में पॉलिएस्टर कहाँ आएगा सर? कॉटन शर्ट में में polyester mix शर्ट में कहाँ से, मतलब शर्ट में आती है पीसी मिक्स आती है। हाँ, पीसी में। अब आप ये लगा लो ना, 185 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये मीटर का कपड़ा है। 1.5 मीटर कपड़े में शर्ट तैयार होनी है। लेनिन का कपड़ा कौन सा होता है, वो भी सर ओरिजिनल लिनन का रेट आप क्या मान के चल रहे हो मार्केट में? है क्या? ये ओरिजिनल लेनिन क्या है? लिनन ये जो है वो पॉइंट बड़ा 750 रुपये मीटर का रेट है उसका। प्योर अगर लेनिन। जर्मनी ये की- बनता कैसे है लेनिन? जर्मनी का- लेनिन कपड़ा कैसे बनता है? ये भी क्या प्लांट कॉटन से? बिल्कुल। तो जो कॉटन का प्योरेस्ट फॉर्म है वो है लेनिन? लिनन नहीं, कॉटन का प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, कोई लिनन पार्ट है कॉटन का। ये वैरायटी है हाँ, उसकी? अब वो लिनन पे क्या है, उसका शेड जिस तरीके से आपको दिखता है, वो नीटिंग के टाइम पे जिस टाइम पे वो धागे से उससे बनाते हैं, उस टाइम पे वो वेरिएशन क्रिएट किया जाता है ना वो। हाँ। क्या फिर उसकी शर्ट एग्जैक्टली प्योर, उसकी प्योर लेनिन की शर्ट क्या प्योर कॉस्ट? लिनन की बात करोगे सर आपकी रेट में तो 750, 1.5 मीटर कपड़ा था 1000 रुपये का, तो सर कपड़ा उसमें लग जाता है। 1500 से 1500 कम में अगर आप शर्ट ले रहे हो कोई, तो वो लेनिन नहीं है, धोखा है। हाँ धोखा है, प्योर लिनन नहीं है। प्योर लेनिन नहीं है। और आप प्योर लेनिन का काम करते हो, कभी किया आपने? सर हम ऑन ऑर्डर बना के दे रहे हैं। जो फैब्रिक पार्टी ओके कर रही है उस पर बना के दे रहे हैं। हमारा तो देखो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो वही है, सेम है हर चीज़ पे। अब वो प्राइस वही बात है ना, आप कह रहे हो किस प्राइस रेंज में आ जाएगा, हमें 300 रुपये से नीचे की चीज़ चाहिए, हाँ, तो उसमें फिर लिनन कहाँ से आएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई बंदा होता है कहता है यार मेरे को यही काम करना है, पर है चंडीगढ़ का, ब्रांड की नॉलेज है, अगला बंदा लेनिन का काम शुरू करना है, ऑर्डर भी उठाता है, तो आप उनके लिए भी मैन्युफैक्चर कर दोगे? बिल्कुल करते हैं, कर देंगे। और ये कपड़ा कहाँ से सोर्स होता है? इंटरनेशनल आता है जर्मनी से या ये फिर बॉम्बे से आता है कपड़ा सारा? बॉम्बे से? बॉम्बे से, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद, ये सारी बेल्ट जो है हमारी इस कपड़े की है, शर्ट के कपड़े की है। कभी हरियाणा गवर्नमेंट ने आपको अप्रिशिएट किया है आपकी इस फैक्ट्री में? ऑल फीमेल आर वर्किंग। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है ना दिस,
कि अगर ये मेरी वीडियो इस टाइम पे कोई हरियाणा गवर्नमेंट ऑफिशियल देख रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल देख रहे हैं, दे शुड अप्रिशिएट अ पर्सन लाइक दिस, जो इतनी जल्दी उन्होंने इतना बड़ा किया और फीमेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं. आई सैल्यूट यू सर, एटलीस्ट मेरी तरफ से आपको सैल्यूट बनता है. बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं आप. सर हमारा टारगेट भी यही है, क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब पैसा कमाना नहीं है सर. इंडस्ट्री का मतलब रोजगार देना है. हाँ, तो हमारा बिलीव भी है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें 500 मशीन का सेटअप करना है, तो विद इन ईयर हम ये करेंगे, ये होगा. और क्या बात क्योंकि है. ऑर्डर्स हमारी इंडस्ट्री में सर, गारमेंट इंडस्ट्री में ना, ऑर्डर टाइमली डिलीवरी बहुत मैटर करती है. हाँ और ये हर बंदे के बस का नहीं है. हाँ, और आपको पता ही है आज की डेट में मार्केट में क्या हाल है, किस तरीके का. सही बात. बाकी ये है कि हम अंदर आप जितने भी देखो कि सारे हमने खुद ट्रेंड किए हैं यहाँ पे. मैं देख रहा था अभी वो सारे हम लगे हुए हैं खुद- सीनियर हाँ, बताने के लिए कि हाँ, ऐसे बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, ऐसे करो. हम तो ट्रेंड करते हैं. तो आपको तो स्किल एकेडमी भी शुरू कर लेनी चाहिए, ज़्यादा स्किल सिखाओ भी. Sources तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बट कितना कर लेंगे सर. बढ़िया, अच्छा लगा मुझे कि आप फीमेल्स को फुल सपोर्ट कर रहे हैं. अब बात करते हैं कपड़े की प्रिंट की. प्रिंटिंग मशीन भी आपके पास कपड़े की? सर देखिए, प्रिंटिंग के एक मशीन तो यहाँ लगी हुई है. बाकी मेन सेटअप मेरा सारा लुधियाना प्लांट में सेट हुआ पड़ा है. वो भी अभी मैंने 3 महीने पहले ही किया, 4 महीने पहले यही था. तो एक बार आपके आई थिंक शॉप पे चलते हैं, वहाँ चल के एक बार. अच्छा, ये एक ही सर्दियाँ आ रही हैं और ये जैकेट्स, हाँ जी, ये भी आपके यहाँ बनती हैं जैकेट्स? यही बनती है. ये तो यार बहुत ही वेरी गुड, आई लाइक दिस, क्वालिटी अच्छी है. ये रिलायंस के तो हमने करके दिया था, ये सारा वही माल पड़ा हुआ है हमारा. अच्छा, तो ये ब्रांड के थ्रू आपको मिलने वाला है, वहाँ से आना, यहीं से घूम फिर के यहाँ से मुंबई जाएगा, फिर आप लोग के पास आएगा. बिल्कुल. तो ये जैकेट इट्स वेरी गुड. सर ये पीसी मटेरियल है ये पॉलिस्टर, हाँ जी. और ये वाली जैकेट जो है इसका क्या प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग पे प्राइस क्या बनता है? अराउंड 450 के अराउंड बैठता है सर ये. 450 और आप ऊपर प्राइस पार्टी का देख सकते हो जो लगा हुआ है इस पे. 450 का है और 1650 इकोनॉमी है सर. अब है ना, आप शुरू करना चाहिए, कलर्स भी मिल जाते हैं इसमें, रिवर्सेबल भी बन जाता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बट ये चीज़ें मैंने देखी है, तो अच्छा अच्छे प्राइस रेंज में आपको अगर इसका बिजनेस शुरू करना है तो आप कर सकते हैं. बल्क, पहले कंसल्टेंसी लो, फिर बल्क में ऑर्डर लो. अगर आपके पास ब्रांड की नॉलेज है तभी इस फट्टे पे पैर अड़ाओ, वरना बिल्कुल टेक्सटाइल से दूर रहो. कब फूक जाओगे और राख हो जाओगे ये पता नहीं लगेगा. नॉलेज तो सब जगह हर काम के लिए जरूरी है. हाँ,